चलो, तो आज हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव इमिशन। ठीक है, व्हाट इज इन बाय रेडियो एक्टिव इमिशन? ठीक है, इट इज द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन या डिग्रेडेशन, जो भी बोला आप लोग। ठीक है, डिग्रेडेशन या डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये आपका क्या है, जैसे ये आपका एटम है, ये एटम के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एटम वही है लेकिन उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे छोटे होते जा रहा है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस यानी धीरे धीरे हो रहा है ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बाय द इमिशन। और जब धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें से इमिट हो रहा है कोई चीज, इसमें से कोई चीज बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, कुछ चीजें बाहर निकल रही है। ठीक है, वो चीजों को आप लोग क्या बोलोगे, वो चीजों को आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है, वो रेडिएशंस को आप लोग क्या बोलोगे, अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल, इसी को कहा जाता है क्या, रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो और नेचुरली ऑकरिंग हेवी न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। तो रेडियो एक्टिविटी में जो क्या होता है, जो भी एटम का न्यूक्लियस, जो भी एटम का क्या न्यूक्लियस, ठीक है, जो भी एटम का न्यूक्लियस बहुत भारी होता है वो मोस्टली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आप लोगों को पता है क्या अनस्टेबल होता है, एक, ठीक है, और ये दो, कौन सी चीज अनस्टेबल रहेगा, ये मोटा है, ठीक है, कौन है, कौन है, धन्नो, ये धन्नो है, और ये धन्नो, और ये वेदांति, दोनों सेम ही है। वे धन्नो पहले मोटी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये क्या है, अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स वेट। ठीक है, सिमिलर टू दैट, ठीक है, जो था एक, ओके, सिमिलर टू दैट, जो भी हेवी न्यूक्लियस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो अनस्टेबल रहेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अगर कोई अनस्टेबल रहा, जैसे ये अनस्टेबल है, तो छोटी सी हवा भी क्या करेगी, इसको गिरा देगी, बट ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। ठीक है, तो इससे बड़ी सी बड़ा हवा भी इसे नहीं गिरा पाएगी। तो सिमिलरली जैसे ये अनस्टेबल पार्टिकल, मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल, हेवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के कारण इसमें से कंटिन्यूअस एक पार्टिकल इमिट होते रहेगा, कंटिन्यूअस इमिट्स अ पार्टिकल विदाउट द स्टिमुलस ऑफ एनी आउटर एजेंसी। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई पर्टिकुलर रेडिएशन, मतलब पर्टिकुलर एनर्जी मिलती रहे तभी ये वो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल रिलीज करे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। नहीं मिला तो भी वो रिलीज करते ही रहेगा। ठीक है, इटसेल्फ इनटू न्यूक्लियस, सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव। मतलब ऐसे न्यूक्लियस जो स्पॉन्टेनियसली, ऐसे न्यूक्लियस जो स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे पार्टिकल्स, कंप्लीटली पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बाहर से उनको एनर्जी मिले या ना मिले, कोई उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही, लेकिन वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, पार्टिकल रिलीज करते रहेंगे। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, समझ आ गया? ऋतुजा, प्रथम, आज क्या हुआ, बंद क्यों, राहुल, समर्थ, कैमरा चालू करो, श्रेया। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस बड़ा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, याद रखना रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, प्रथमेश बता, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होना यानी रेडियो एक्टिव डिके होना। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, धीरे धीरे उसका मास डिक्रीज हो जाना, राइट, उसका साइज धीरे धीरे छोटा हो जाना। ठीक है, चलो, ओके, अब
ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था या डिग्रेडेशन हो रहा था, ये रुक नहीं सकता है। कैनॉट बी इनिशिएटेड, इसको आप शुरू नहीं कर सकते हो। स्टॉप, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड, ठीक है, इसको रोक नहीं सकते, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो, और उसको क्या रोक भी नहीं सकते हो, स्टॉप भी नहीं कर सकते। रिटार्डेड है ना, उसको उल्टे डायरेक्शन में आप लेके भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। कैसे? बाय चेंजिंग, उनके अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन करोगे तो भाई कम हो जाएगा, नहीं। बाय फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, इससे भी वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज होगा? वो न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से। सिर्फ और सिर्फ कैसे चेंज होगा? न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, कि आप जो रेडियो एक्टिव डीके है उसको आप कैसे रोक सकते हो, ठीक है, कैसे रोक सकते हो? केमिकल रिएक्शन से, टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करने से, प्रेशर से, या न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से, ठीक है। तो आप कैसे उसको रोक सकते हो? बाय न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। समझ में आ गया? यानी न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के साथ जब आप टकराओगे, ठीक है, ठीक है, तभी जाके क्या होगा? इनका जो इमिशन है वो रुक जाएगा, ठीक है। समझ आया? तुषार कैमरा ऑन कर बरा, तो बहुत दिन हो गए, देखा नहीं मैंने। तुषार, तो तुषार, तुषार कहाँ गया? प्रथम है तो कैमरा ऑन बंद करके कर दिया फिर से। सर 1 मिनट, थोड़ा नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा, चल बढ़िया, इसको बोलते सच बोलना, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिविटी, यानी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ये कब, कैसे, कहाँ से पता चला, ठीक है, ये किस तरह से पता चला, कैसे पता चला, किसने पता लगाया, किस तरीके से पता लगाया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एम्स में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा जाता, एम्स में पूछा जाता है। तो एक एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, जैसे मैग्नेटिज्म एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, मैग्नेटिक रेडिएशन या मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, वैसे ही ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। किससे? फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम हेनरी बेक्विरिल बेक्विरिल था, ठीक है। कब डिस्कवर हुआ? 1886 में। कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। एक टेबल था, टेबल के ड्रॉर के अंदर, टेबल के ड्रॉर के अंदर, ठीक है, टेबल के ड्रॉर के अंदर क्या हुआ था? उन्होंने टेबल के ड्रॉर के अंदर उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, कौन? यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट एक ब्लैक पेपर में, एक ब्लैक कलर के पेपर में इनको उन्होंने में रखा, ब्लैक पेपर के अंदर, ठीक है, ड्रॉर में रखा। और साथ ही साथ में क्या हुआ? एक, मतलब यहाँ पे रखा, सपोज आपका क्या, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, इसके बीच में एक सिल्वर था, एक प्लेट था, ठीक है, सिल्वर था बीच में, और फिर यहाँ पे आखिरी में क्या था? आखिरी में आपका ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट था। आखिरी में आपका एक सिल्वर प्लेट था, एक फोटोग्राफिक प्लेट था। फोटोग्राफिक प्लेट पता है ना, पहले के जमाने में फोटोग्राफिक प्लेट होता था, एक्सरे निकालते तो फोटोग्राफिक प्लेट में निकालते हैं ना, पता है ना, एक प्लेट होता है फोटोग्राफिक प्लेट में, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो वैसा था। तो उन्होंने क्या किया बाद में, ठीक है, पता चला क्या किया उन्होंने? पोटेशियम, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक ब्लैक पेपर के अंदर राउंड करके गोला बना के सिल्वर का ये था, एक प्लेट था और एक फोटोग्राफिक प्लेट था, ऐसा प्लेट थे। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने ये फोटोग्राफिक प्लेट को, ये फोटोग्राफिक प्लेट में मतलब उन्होंने सपोज कोई फोटोज वोटो खींच के रखे थे, तो इसको जब उन्होंने, पहले के जमाने में क्या करते थे? धोते थे, पता है ना, फोटोग्राफिक को धोते थे, पता है ना, डेवलप करते थे, बोलते थे ना, धोते थे, फिल्म होता था, रील होता था, उसको धोते देते थे, भाई ये लो, पता है ना, राइट ना। तो वैसे ही हाँ उन्होंने क्या सर। किया, इसको डेवलप करने के लिए निकाले, क्या किया? डेवलप करने के लिए, मतलब धोने के लिए जिसको हम बोल सकते थे, या नया बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए उन्होंने इसको लेके गए।
तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा, इस जो फोटोग्राफिक प्लेट में लाल लाल काले काले धब्बे थे, काले काले धब्बे थे, ठीक है, समझ में आ गया, ब्लैकिश कलर का स्पॉट थे, ब्लैकिश स्पॉट। तो उनको ये ब्लैक स्पॉट्स मिला उनको वहां पे, ठीक है, ब्लैक स्पॉट्स मिला। तो फिर उन्होंने इसको आगे जब पढ़ा तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट था, इन्होंने कुछ तो भी रेडिएशन इमिट किया जिसके कारण ये ब्लैक स्पॉट्स बना, जिसके कारण ये ब्लैक स्पॉट्स बना। उन्होंने उनका नाम दिया बेक्विरिल रेज। समझ में आ गया, उन्होंने क्या नाम दिया उसको, बेक्विरिल रेज। सी गायब कर दे यहाँ से, देख लेना, बेक्विरिल रेज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो रेडियो एक्टिव रेज को सबसे पहले क्या मिला, बेक्विरिल रेज का नाम मिला। उसके बाद कपल ऑफ इयर्स लेटर, वाइफ और हस्बैंड, पता है ना अभी तक का रिकॉर्ड है, एक वाइफ और हस्बैंड मतलब एक कपल को अभी तक, कौन से कपल को नोबेल प्राइज मिला है आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट ना, एक ही को मिला है, एक ही कपल को मिला है, दैट इज पेरी एंड मैरी क्यूरी। पता है ना, क्यूरी कपल बोलते हैं जिसको, राइट ना, क्यूरी कपल बोलते हैं। तो कपल ऑफ इयर्स लेटर यानी 1896 के बाद 1898 या 1899 में इन्होंने उसके ऊपर और पढ़े उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने फिर जैसे उन्होंने इसमें क्या रखा था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, तो उन्होंने इसको चेंज करके देखे तो उनको और दो नए आइसोलेटेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले जिनका नाम है रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम है, ठीक है, समझ में आया। और फिर इन लोगों ने इसके बारे में और पढ़े, ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, द सब्सटेंस, फिर ये जो सब्सटेंस था, द सब्सटेंस विच स्पॉन्टेनियसली इमिट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, ऐसे सब्सटेंस जो कंटिन्यूअसली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, पेनिट्रेटिंग यानी एक को चीर के जाने वाला, राइट ना, किसी भी चीज को क्या करने वाला, चीर के जाने वाला, ठीक है, पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस इमिट करेंगे, जो किसी भी चीज को चीर के आगे जा सकता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम दिया। समझ में आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी कोई डाउट, ऋतुजा, ओके चलो। द फेनोमेना, ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस था या जो ये पूरा फेनोमेना था, इसको उन्होंने क्या बताया, रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस केम टू नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया, ठीक है। तुषार को कहा है कैमरा ऑन करने, बोला मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ कैमरा बंद करो, क्लास से निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं बेटा मेरा क्लास करने के लिए, ठीक है, ठीक है, एक आध बार ठीक है चलता है, जैसे प्रथम इसका अभी तक खाना नहीं हुआ, कितना नाश्ता करता बे, कितने दिन का नाश्ता एक सर साथ कर रहा है, बाहर आके हो सर थोड़ा। बाहर क्या कर रहा है तू, और सर वो काम में आया, पापा भेजे एक दुकान में आके हूँ मैं इसलिए। हाँ तो एक काम करना, दुकानदारी करना, पापा को नहीं बोल, सर पापा वो को 2 बोला मिनट के लिए आया था। दुकानदारी करता, क्या मेरे को पढ़ाई लिखाई करवा रहे बोलना, क्लास के टाइम पे इधर उधर भेजते, उससे अच्छा दुकान लगा के तो मैं दुकानदारी करता। हाँ सॉरी सर। दुकानदारी कर ले बेटा, क्यों पढ़ाई लिखाई करना है, अपने को जरूरत ही नहीं है पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी हमें मिला। और फिर 1903 में, ठीक है, 1903 में ये टोटल 3 जन, कौन, बेक्विरिल, ठीक है, और ये कपल जो मैरी है ना, हाँ, मैरी एंड पेरी, ठीक है, मतलब मैरी एंड पेरी क्यूरी, ये जो क्यूरी कपल थे, इन लोगों को 1903 में इसी के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, समझ आया। आगे, इट इज सीन दैट
अब जो मैंने आपको हेवी बताया, हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। इट इज सीन दैट all naturally occurring elements with atomic number greater than 82, जितने भी आपके periodic टेबल में एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें से 82 एंड अबो, 82 के अबो जो जिनका भी एटॉमिक नंबर है, वो सभी के सभी कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। समझ में आ गया? वो सभी कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्या खाया प्रथमेश? सर आपको वो शेंगा पता है क्या, जो बॉईल करते नमक के पानी में? हाँ हाँ पता है। वो खा रहा था। अच्छा सही है। टाइम नहीं मिला क्या सुबह से तेरे को? काम करना, मेरे पीरियड में ही नहीं सर। मेरा जो पीरियड्स रहता है ना, उसमें खाना, हगना, ठीक है, टॉयलेट जाना, नहाना, कल से, ठीक है। हाँ सर। लेकिन कैमरा ऑन करके करना ये सब चीज। सिर्फ खाना खाना जब खाना तब बंद करके करना, बाकी सब कैमरा ऑन करके करना, ठीक है, फिर ओके अलाउड। सर। ओके सर। बेशरम ओके बोल रहा है। खाना वाना परेड के अंदर उसको खाना वाना रह रहा, बदमाश कहीं का। सर भूख लगी थी तो खा हाँ हाँ लिया। कोई बात नहीं। रमेश सर, ओ रमेश सर, रमेश सर, ओके, कल के होमवर्क की लिस्ट। रमेश सर, सर होमवर्क की लिस्ट नाम लिख लो आप इन लोगों के, बच्चों के। श्रेयांश, हाँ सर। इनके नाम लिख लो, इन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया। श्रेयांश, श्रेया, नन्नावरे, समर्थ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना आखिरी में। श्रेया फारकुंदे, ऋतुजा, ओम, मंथन, रेणुका, साक्षी वाडगुरे, धनश्री, अभिषेक यादव, अमान सिंह, और ये कौन है? इनका नाम ही मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। कहाँ गए ये? उत्प्रेक्षा। सर बस इतने लोगों ने होमवर्क किया है, आप नोट करके रखो बस। आपको नोट करके रखना है फाइनली में। कौन था? डेविड? डेविड बोला क्या? हाँ सर। मेरे को भेजा नहीं ना बेटा तूने। सर टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम वेलीग्राम में चेक ही नहीं करता भाई। ठीक है चेक करता हूँ, चलो लिख लो डेविड का नाम, देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ। झूठ तो नहीं बोलेगा इतने लोगों के सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल नेचर। प्रथमेश बेटा, प्रथम आप लोगों ने कल क्यों नहीं भेजा? प्रथमेश, प्रथम। सर वो मैं बाहर गया था। चलो प्रथमेश। सर भूल गया था। मैंने इसीलिए आपको 10 मिनट पहले छोड़ा था कल, कि आप लोग 10 मिनट में फटाक से करके दो करके। हो गए थे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ बेक्वेरिल रेडिएशन। ठीक है, बेक्वेरिल रेडिएशन यानी आपका कौन सा रेडिएशन? रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रिकल नेचर जानेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में किन्होंने बताया? इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में हमें रुदरफोर्ड एंड विलियम ने बताया।
सॉरी बिलियार्ड ने बताया, रुदरफोर्ड एंड बिलियार्ड ने क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने एक लीड बॉक्स लिया, ठीक है, उन्होंने क्या लिया, लीड ब्लॉक या लीड बॉक्स जो भी बोलो, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला, यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी इसका इमिशन होता है तो ये कितने रेज करते हैं इमिट, अल्फा, बीटा और गामा रेज, ठीक है। सो क्या दिखा, अल्फा रेज किधर बढ़ा, अल्फा रेज जब इमिट हुआ तो अल्फा रेज बढ़ा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, अल्फा रेज नेगेटिव की तरफ, ठीक है, अल्फा रेज किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव तरफ। बीटा रेज जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और जो गामा रेज थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे और वो सीधा निकल गए, समझ आ गया, जो गामा रेज थे वो सीधा निकल गए, ठीक है। तो सिमिलर टू दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड में भी वैसा ही होगा, ठीक है, ये कौन सा फील्ड था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड में भी वैसा ही होगा, समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया क्या। हाँ, अब अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज किसे बोलते हैं, ठीक है। अल्फा रेज क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय अल्फा रेज, अल्फा रेज किसे बोले हैं इन्होंने, अल्फा रेज वो रेज है, ठीक है, जो हार्डली पास थ्रू द कंपोनेंट विच हार्डली पास थ्रू 0.1 mm thick एल्यूमिनियम फॉइल, समझ में आया, समझ में आया, आया क्या समझ में, अल्फा रेज किसको बोलेंगे हम, वो रेज जो 0.1 mm थिक एल्यूमिनियम फॉइल से हार्डली पास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बीटा रेज उन्होंने किसे कहा है, उन्होंने बीटा रेज किसे कहा है, बीटा रेज का मतलब क्या होता है, बीटा रेज मतलब वो रेज जो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप बाय 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, जो 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल जिसे रोक सकता है वो है बीटा रेज, ठीक है, कंप्लीटली रोक देता है। और थर्ड वन है आपका, भाई तू ना भग जा, तू ना, ठीक है, उसके बाद होता है गामा रेज, तो उन्होंने गामा रेज किसे कहा है, गामा रेज वो रेज है जो इवन पास थ्रू 30 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल, समझ में आया, 0.1 5 30, ठीक है, समझ में आया, सबसे पहले कौन गाया वो जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, प्रथमेश कोई डाउट, 0 पॉइंट हार्डली पास होगा 0.1 mm से तो उसको अल्फा रेज बोलेंगे, स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीटली रुक जाएगा, हार्डली, कंप्लीटली स्टॉप और पास, कंप्लीटली पास, हार्डली पास, कंप्लीटली स्टॉप, ठीक है, इजीली पास, 0.1 5 और 30। आज श्रेयांश मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, एकदम ईमानदारी से बैठा हुआ है, जबरदस्त, ऐसा रहा करना श्रेयांश, अच्छा लगता है क्या श्रेयांश, ओए बुड़बक, श्रेयांश, श्रेयांश बुड़बक, सर आज इतना कैसा अच्छा बच्चा कैसा बन गया मैं तो, सर बोला मैं अच्छा ही हूँ, आप ही सिर्फ मेरे को बुरा बोलते हैं, नींद आ रही मेरे को इसलिए शांत। अरे बाप रे, हाँ रात को क्रिसमस मनाने गया होगा ना, कितने बजे तक था, कितने बजे तक था रे चर्च में,
मैंने नहीं किया था। तो फिर क्या किया रात को, पढ़ाई किया बेटा इंडक्शन मोटर? नहीं, इंडक्शन जम के मोटर था बस, ज्यादा नहीं पढ़ा, जम के था। भाई प्रथमेश इससे पूछना पड़ा, हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट? क्या सर वो भी भ्रूम भ्रूम करेंगे फिर। वो भी भ्रूम भ्रूम करेगा? इसलिए तो बोल रहा उससे पूछ कि इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता है। पढ़ाई करो, कुछ ही दिन बचे, पढ़ाई करो। और मैं तो बोलता हूँ कि अभी तो आप लोग जो JEE दे रहे हो वो तो जम के पढ़ाई करो, क्योंकि उनका भी इसी सेशन में निकल जाना चाहिए। तो फिर समझो, अगर इस सेशन में निकाल पाए तो समझ लेना उसका गारंटी डैम श्योर उसका लगने वाला है। जो इस सेशन में नहीं निकाल पाया उसका नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा रेस के प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज को याद रखना। 2 मार्क के लिए प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क के लिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा ही जाता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है इसीलिए तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना, हुआ कि नहीं, नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए ये इधर अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेना नहीं, ठीक है, जो जो आप लोगों को आता है वही याद रखना है। इतने सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो कम से कम 4 याद रखना, क्योंकि 2 मार्क के लिए 4 लिखना पड़ता है, ठीक है। दिस पार्टिकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हीलियम न्यूक्लियस और डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, वो छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता ही, अभी देखे हमने, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन तो बनता ही है ना, बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर, उनका जो वेलोसिटी है वो 1/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज 1/10 इंटू सी होता है, ठीक है, 1/10 इंटू सी होता है, समझ में आया, 1/10 टाइम्स, ओके। दे एक्साइट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, फ्लोरेसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटोनोसाइनाइड, ठीक है। फ्लोरेसेंस, व्हाट इज इन बाय फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस यानी जो चमकता है, ठीक है ना, जो चमकता है, ऐसे सब्सटेंस वो एक्साइट करते हैं। इट कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, चलो ये तो हमने अभी देखा। आयोनाइज हेवीली द गैस थ्रू विच दे पास, अगर ये अल्फा पार्टिकल्स कोई भी गैसेस से पास हो रहा है, कोई भी गैसेस से पास हो रहा है, तो ये गैस भी क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी गैस भी आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। आयोनाइज पता है ना, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं गैस में भी, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस अबाउट 10⁵ पेयर्स ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर ऑन ऑफ इट्स पाथ, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट, मतलब याद मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो होशियार हो वो याद रख सकते हो। 10⁵ पेयर, मतलब 1 सेंटीमीटर जगह पे वो 10⁵ पेयर्स ऑफ आयन जनरेट करता है, ठीक है, 10⁵ पेयर्स ऑफ आयन जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय मैटर, कोई भी चीज उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे हमने एल्यूमिनियम फॉइल देखे, ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉइल देखो 0.1 सेंटीमीटर को हार्डली, ठीक है, हार्डली वो पेनिट्रेट करेगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर से वो क्या करेगा, रुक जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, एल्यूमिनियम जैसा कोई भी सब्सटेंस इसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। दे आर स्कैटर्ड while passing through thin metal sheets, हाँ स्कैटरिंग तो होगा ही, इधर उधर तो भागता ही है, तो पता ही है, ठीक है। दे कैन कॉज आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम, ओके, मतलब आर्टिफिशियल यानी अगर आप अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते तो कोई भी एटम को आप डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्टॉप्ड एंड कॉज फैटल बर्न ऑन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी अल्फा पार्टिकल्स को रोक रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को रोक रहा है, तो उसके बॉडी में क्या हो जाएंगे, उसके बॉडी में बर्न्स आ जाएंगे, समझ आया, समझ आया,
समझ आया? अगर कोई भी रेडिएशन आपको बर्न करता है तो समझ लेना वो कौन सा रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन से। Lastly, the range of alpha particles in air, that is the distance traveled by the alpha particles in air at standard temperature pressure before they lose their ionizing power, varies from 2.70 centimeter for uranium to 8.6 centimeter in thorium। समझ में आ गया? मतलब अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, 2.70 से लेकर टू 8.62 सेंटीमीटर। मतलब इतने ही गैसेस को वो क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है। इसके बाद वो ट्रैवल अगर करेगा तो वो गैस को क्या नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं करेगा। समझ आ गया? समझ आ गया कि यहाँ तक पक्का? किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। नहीं, चलो वेरी गुड। डिसइंटीग्रेशन मतलब डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना ना, डिसइंटीग्रेट होना यानी क्या होता है, अलग अलग हो जाना, ठीक है, टूटना। ओके। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज। ओके, अब बीटा पार्टिकल्स देखते हैं। ठीक है, हो गया। चलो ध्यान देना, बीटा पार्टिकल दे कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, बीटा रेज अगर होता है, बीटा पार्टिकल्स बीटा रेज, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका, ठीक है, वो क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, अब पता है बीटा रेज का किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, बीटा रेज कौन सा चार्ज ऑक्युपाई करता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्युपाई करता है, इसीलिए वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हाँ, इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट ना। इसीलिए वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, याद रखना। सिमिलरली तीसरा पॉइंट डिफ्लेक्शन के बारे में लिख सकते हो कि उसको जब भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डालोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा। नेक्स्ट, दे आर इमिटेड विथ रेंज ऑफ वेलोसिटीज। वो क्या करे, इमिट होते रहेगा, उसके रेंज होता है। द मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स, may be high as 99% of speed of light। ठीक है, याद रखना, जैसा उसका 10⁻1/10 था तो बीटा का क्या होता है, बीटा का नियर अबाउट 99/100 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, राइट ना। 99/100 यानी 99% स्पीड से चलता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, सिमिलरली ये भी क्या होगा, जलेगा, या ये भी क्या बोले, ग्लो होगा। कब होगा, बेरिनियम प्लेटोनोसाइनाइड से और कैल्शियम टंगस्टेट से। ठीक है, कैल्शियम टंगस्टेट से और बेरियम प्लेटोसाइनाइड से। ठीक है, दे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, they can ionize a gas but their ionizing power is 1/100 times that of alpha rays। ठीक है, अल्फा रेस कितना कर रहा था आपका, अल्फा रेस कितना कर रहा था आपका, 0.1 सेंटीमीटर, कितना, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये उसके कितने टाइम्स करेगा, ये उसके 1/100 टाइम्स करेगा ज्यादा। समझ में आ गया, 1/100 टाइम्स ज्यादा इसका आयोनाइजिंग पावर रहेगा। द पेनिट्रेटिंग पावर इज 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स, सब कुछ 100 कर सकते हो, स्पीड को भी नियरली 100 ही पकड़ सकते हो, पर उसका 99 पकड़ते हैं। आयोनाइजिंग पावर ये भी 100 टाइम्स पकड़ सकते हो, 100 टाइम्स, राइट ना, 100 टाइम्स पकड़ सकते हो अल्फा पार्टिकल्स का।
और पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, आयोनाइजिंग पावर भी 100 टाइम्स पकड़ सकते हो, पेनिट्रेटिंग पावर भी आप लोग कैसा 100 टाइम्स पकड़ सकते हो देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। दे कैन एब्जॉर्ब बाय एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसका जो ट्रैवल है वो 5 सेंटीमीटर के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। देन द रेंज ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स इन एयर इज मच मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स के रेंज से क्या है, ज्यादा है, इसका कम है। ड्यू टू स्मॉल मासेस बीटा पार्टिकल्स आर इजीली स्कैटर्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियर व्हेन दे पास थ्रू द मैटर। तो सिमिलर टू जैसा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करता था आपका, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जैसा स्कैटरिंग दिखाता था, बीटा पार्टिकल्स भी वैसे ही स्कैटरिंग दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इनका मास क्या है, स्मॉल है, इसीलिए। नेक्स्ट, the emission of beta particles is always accompanied by the emission of elementary particle called neutrino, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, समझ में आया। अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स का जो इमिशन है उसमें जो चीज रिलीज हो रहा है उसको कहा जाता है क्या, न्यूट्रिनो, याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे इलेक्ट्रो फोटॉन्स रिलीज होता था, फोटॉन्स लाइट को ट्रैवल करता था, वैसे ही जब भी बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स जो होगा, बीटा पार्टिकल्स किसकी वजह से ट्रैवल हो रहा है, ड्यू टू न्यूट्रिनो, याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका बीटा पार्टिकल्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट वाला कौन सा पार्टिकल्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल्स, ठीक है, गामा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलो बढ़िया। ठीक है, so last one is our what, properties of alpha particles, properties of gamma particles, ठीक है। so what is gamma particles, they have electromagnetic waves, gamma particles के पास कौन सा waves होता है, electromagnetic waves, ठीक है, which have wavelength less than x-ray, but इसका wavelength क्या है, x-ray से कम होगा। they do not deflect इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है वो सीधा जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड में भी उनका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। इंडिकेटिंग दैट तो ध्यान देना, गामा पार्टिकल्स हैज फोटॉन्स, ठीक है, गामा पार्टिकल्स के पास क्या है, फोटॉन्स है। बीटा के पार्टिकल्स के पास क्या है, न्यूट्रिनो है, ठीक है, और नॉर्मल नेगेटिवली चार्ज है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, डू नॉट कैरी एनी चार्ज, दे ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी। एक्साइटेड फ्लोरेसेंस इन सर्टेन सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस में वो ग्लो प्रोड्यूस कर सकता है। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन बीटा रेज के कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेगा। आयोनाइज गैसेस वेरी स्लाइटली, क्योंकि वो 1/100 टाइम्स, ठीक है, किसका था, एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स का कंपैरिजन में ये बीटा पार्टिकल्स 1/100 टाइम्स था, और गामा पार्टिकल्स क्या रहेगा, अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में 1/10,000 टाइम्स रहेगा आयोनाइजेशन, ठीक है, 1/10,000 टाइम्स, ओके।
देयर पेनिट्रेटिंग पावर, तो 1/10,000, तो पेनिट्रेटिंग पावर कितना होगा 1000 टाइम्स, पेनिट्रेटिंग पावर कितना होगा 1000 टाइम्स, इसीलिए वो 30 सेंटीमीटर ब्लॉक को भी पेनिट्रेट करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, लाइक एक्सरे दे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, ठीक है, वो डिफ्रैक्टेड होगा क्रिस्टल्स के, मतलब उसके अगर क्रिस्टल्स आ गए तो उसका डिफ्रैक्शन होगा। दे इजेक्ट बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम सब्सटेंस ऑन विच दे फॉल, मतलब जो भी अगर गामा रेस किसी पे फॉल हो रहा है तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा था वो क्या होगा आपका बीटा पार्टिकल्स यानी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो उसी का यहाँ पे दिया हुआ है, दे शो दैट द फेनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन व्हेन gamma ray photon passes through close to the nucleus is get transformed into elementary particles and get antiparticle। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जो आपका गामा पार्टिकल था, गामा पार्टिकल यानी फोटोन, अगर कोई भी न्यूक्लियस के साइड से वो पास हो रहा है तो वो क्या बनाता है एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन बना लेता है और एक पॉजिट्रॉन बना लेता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। याद रखना ये वाला कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज बाय एंटी पार्टिकल। तो जब भी फोटोन कोई भी न्यूक्लियस के आजू बाजू से पास हो रहा है तो ये एंटी पार्टिकल वो बनाता है। एंड लास्ट वन, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, एक बार कंपैरिजन आप लोग पढ़ो, मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक ही बार में कंपैरिजन अगर पढ़ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। ठीक है, तीनों के बीच का कंपैरिजन, बहुत प्यारा कंपैरिजन है। आप लोग इस टेबल को भी याद कर रख लो तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो पढ़ लो और बताओ मेरे को कौन सा समझ में नहीं आया। चलो प्रथमेश ने पढ़ लिया, बाकी राहुल का भी हो गया है। पढ़ लो, कहीं पे कोई डाउट है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है उसके कंपैरिजन में, जो हमने पूरा पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको आप लोगों को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। चलो श्रेयांश ने भी पढ़ लिया, वेरी गुड। साक्षी ने भी पढ़ लिया। सर पेनिट्रेटिंग पावर बताओ। पेनिट्रेटिंग पावर यानी मैंने अभी क्या बताया कि वो आपको कितने सेंटीमीटर के ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रहा था, कितने सेंटीमीटर के ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रहा था। एकदम पहले हमने अल्फा बीटा और गामा पढ़े थे, कितना कितना था कौन बताएगा। पहले था 0.5 था, दूसरा 0.5 सर 0.1 था ना, 0.1 0.1 था। 5 और 5 mm और ये 30 सेंटीमीटर।
ठीक 30 है सेंटीमीटर 30 सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है 0.1 mm 5 mm और इसको पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। ठीक है किसका क्वेश्चन था पता नहीं, किसका था क्वेश्चन? जोशी का तेरा था? नहीं, जिसका भी था बेटा समझ में आ गया ना पेनिट्रेटिंग पावर? ऐसे समझा। अच्छा खुशी थी क्या? सर उसमें वो 10⁴ टाइम्स दैट ऑफ गामा रेज लिखा है ना, तो इसलिए। हाँ तो उसके कंपैरिजन में देखो ना, मिनिमम 10⁻² टाइम्स 10⁻4 टाइम्स। ओके हो गया, हो गया। चलो और किसी को कोई डाउट है? कल हम पढ़ेंगे डीके के बारे में, ठीक है? डीके क्या होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, गामा डीके के बारे में पढ़ेंगे, 3 डीकेस के बारे में पढ़ेंगे, बस हमारा चैप्टर खत्म फिर। ओके फिर हम बढ़ेंगे एक बार स्टेट की तरफ 2 दिन, फिर इसको 2 दिन में निपटा देते हैं स्टेट का भी, ठीक है? वैसे फ्यूजन और फ्यूजन तो आप लोगों ने 10th में पढ़े ही हो, फिर भी एक बार फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, ठीक है? वैसा तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ओके चलो स्क्रीनशॉट्स ले लो एक एक करके। चलो भैया ऊपर। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट एट नाइन्थ नाइन्थ एंड 10th। ठीक है अभी किसी को कोई डाउट है फटाक से पूछो मुझे। किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्का? चलो बढ़िया, चलो मिलते हैं कल, बाय।